आज 24 जून 2025 को भारत की सुरक्षा के सामने पहले से कहीं अधिक जटिल हवाई चुनौतियां खड़ी हैं। हमारे पड़ोस में सैन्य तकनीक तेजी से बदल रही है, जिससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी वायु सेना को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। वे ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जो पारंपरिक रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। यह स्थिति भारत को अपनी हवाई सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहा जा सके। इन नए खतरों में सबसे प्रमुख 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय चीन और पाकिस्तान द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स का अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने चीन से J-30-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की अपनी योजना की घोषणा की है। चीन पहले से ही अपने J-20 और J-30-35 जैसे विमानों का बेड़ा बढ़ा रहा है। इन विमानों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। उनका लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS उन्हें लगभग अदृश्य बना देता है, जिससे वे भारतीय हवाई क्षेत्र में बिना पता चले घुसपैठ कर सकते हैं और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यह भारत की मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्टील्थ विमानों के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों का खतरा भी बढ़ रहा है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी अधिक तेजी से उड़ सकती है। इनकी अत्यधिक गति और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता के कारण इन्हें ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव हो जाता है। चीन ने पहले ही DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। पाकिस्तान भी अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे शाहीन-3 और अबाबिल की क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। ये हथियार पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता रखते हैं, जिससे भारत के बड़े शहर और सैन्य ठिकाने खतरे में आ सकते हैं। इन उभरते हुए खतरों को देखते हुए भारत को अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो न केवल पारंपरिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक सके, बल्कि अदृश्य स्टील्थ विमानों और तेज गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। यह सिर्फ सीमाओं की रक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि देश की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने की एक अनिवार्य शर्त है। भारत को एक ऐसी रक्षा कवच की जरूरत है जो भविष्य के इन सभी खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सके और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखे। भारत की वर्तमान वायु रक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रूस से खरीदी गई S-400 ट्रायम्फ प्रणाली है। यह दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। S-400 को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी तक और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। भारत ने रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंटों के लिए सौदा किया था, जिनमें से कुछ की तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर की जा चुकी है। यह प्रणाली भारत को एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करती है। S-400 की सबसे बड़ी खूबी इसकी बहुस्तरीय रक्षा क्षमता है। यह अलग अलग रेंज की कई मिसाइलों का एक साथ उपयोग कर सकती है, जिससे यह एक ही समय में कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसका शक्तिशाली रडार सिस्टम सैकड़ों लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। S-400 ने भारत की वायु रक्षा क्षमता को काफी बढ़ाया है और दुश्मनों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करना बहुत मुश्किल बना दिया है। ये प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों से लेकर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों तक कई तरह के खतरों को बेअसर कर सकती है। हालांकि S-400 की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, खासकर जब बात 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों की आती है। F-30-35 या J-30-35 जैसे विमानों का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिससे S-400 के रडार के लिए उन्हें दूर से पकड़ना मुश्किल हो सकता है। जब तक S-400 इन विमानों का पता लगा पाता है, तब तक वे हमला करने के लिए काफी करीब आ चुके हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों की अत्यधिक गति और अप्रत्याशित उड़ान पथ भी S-400 के लिए एक बड़ी चुनौती है। S-400 को इन अत्यंत तेज गति वाले लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इस प्रकार जहां S-400 भारत की वायु रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, वहीं यह भविष्य के सभी खतरों का समाधान नहीं है। चीन और पाकिस्तान द्वारा स्टील्थ तकनीक और हाइपरसोनिक हथियारों के विकास ने इसकी प्रभावशीलता पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को यह समझना होगा कि प्रौद्योगिकी लगातार विकसित हो रही है और हमें भी समय के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना होगा।
S-400 एक मजबूत वर्तमान समाधान है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को एक और भी उन्नत प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो इन नई पीढ़ी के खतरों से निपट सके। S-500 प्रोमेथियस रूस द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे S-400 की सीमाओं को पार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई प्रणाली है, जो भविष्य के हवाई युद्ध के मैदान को ध्यान में रखकर बनाई गई है। S-500 को विशेष रूप से उन सबसे उन्नत खतरों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है, जिनका सामना दुनिया आज कर रही है। इनमें 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और यहां तक कि अंतरिक्ष में कम कक्षा वाले उपग्रह भी शामिल हैं। यह प्रणाली हवाई रक्षा की परिभाषा को ही बदल देती है। S-500 की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी असाधारण रेंज और ऊंचाई है। यह लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तक और 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को भेद सकती है। यह S-400 की क्षमताओं से कहीं अधिक है। इतनी अधिक रेंज का मतलब है कि S-500 दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को उनके लॉन्च होने के बाद बहुत पहले ही भारतीय सीमाओं से काफी दूर ही रोक सकता है। यह भारत को हमले का जवाब देने के लिए अधिक समय और सामरिक गहराई प्रदान करेगा। इसकी ऊंचाई पर मार करने की क्षमता इसे बैलिस्टिक मिसाइलों और उपग्रहों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने में सक्षम बनाती है। S-500 की तकनीकी श्रेष्ठता इसके उन्नत रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों में निहित है। यह 91 N6AM जैसे शक्तिशाली रडार सिस्टम से लैस है, जो बहुत कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है। इसका मतलब है कि यह F-30-35 और J-30-35A जैसे स्टील्थ विमानों को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये 77 N6N और 77 N6N1 जैसी विशेष इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग करता है, जिन्हें हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली एक साथ 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है, जो एक अभूतपूर्व क्षमता है। इस प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी तेज प्रतिक्रिया समय है। S-500 का रिस्पॉन्स टाइम केवल 3 से 4 सेकंड है, जो S-400 से काफी तेज है। हाइपरसोनिक खतरों के मामले में हर एक सेकंड कीमती होता है। इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता S-500 को इन तेज गति वाले लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोकने का एक बेहतर मौका देती है। S-500 की गतिशीलता भी उल्लेखनीय है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर S-500 तकनीक का एक ऐसा चमत्कार है जो हवाई रक्षा को एक नए स्तर पर ले जाता है। S-500 प्रोमेथियस प्रणाली को अक्सर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए मौत की घंटी कहा जाता है, और इसके पीछे ठोस कारण है। जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तान चीन से J-35A खरीदने की योजना बना रहा है। ये विमान अपनी स्टील्थ तकनीक के कारण पारंपरिक रडार से बच सकते हैं, लेकिन S-500 का उन्नत रडार सिस्टम इस खेल को बदल देता है। यह कम रडार सिग्नेचर वाले लक्ष्यों को भी बहुत दूर से पकड़ने में सक्षम है। सरल शब्दों में, जहां S-400 को एक स्टील्थ विमान को देखने में संघर्ष करना पड़ सकता है, वहीं S-500 उसे आसानी से देख सकता है और उस पर अपनी मिसाइल लॉक कर सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक दुश्मन का J-35A स्टील्थ फाइटर भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। एक पारंपरिक रडार प्रणाली को शायद तब तक इसका पता नहीं चलेगा जब तक कि यह बहुत करीब न आ जाए, लेकिन S-500 अपनी 600 किलोमीटर की विशाल डिटेक्शन रेंज के साथ इस विमान को सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही पहचान लेगा। इसके बाद S-500 अपनी लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जो उस स्टील्थ विमान को मार गिराएगी इससे पहले कि वह भारतीय हवाई क्षेत्र में कोई खतरा पैदा कर सके। यह क्षमता चीन और पाकिस्तान के स्टील्थ विमानों द्वारा दिए जाने वाले लाभ को काफी हद तक बेअसर कर देगी। S-500 की क्षमता केवल स्टील्थ विमानों तक ही सीमित नहीं है, यह हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी एक शक्तिशाली हथियार है। चीन की DF-21D या पाकिस्तान की अबाबिल जैसी मिसाइलें अपनी गति के कारण अत्यंत खतरनाक हैं। S-500 को मैक 19 यानी लगभग 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा
तक की गति से उड़ने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की ओर आती है तो S-500 का तेज प्रतिक्रिया समय और विशेष 77 N6 N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें उसे हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। यह भारत को एक ऐसी रक्षा क्षमता प्रदान करेगा जो वर्तमान में दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। S-500 के आने से भारत की सैन्य ताकत में भारी वृद्धि होगी। यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पैदा करेगा। उनकी सबसे उन्नत हथियार प्रणालियां, जिन पर वे भारत पर बढ़त हासिल करने के लिए निर्भर करते हैं, S-500 के सामने अप्रभावी हो सकती है। यह भारत को न केवल रक्षात्मक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि आक्रामक अभियानों के दौरान भी भारतीय वायु सेना को एक सुरक्षित हवाई कवर प्रदान करेगा। S-500 की तैनाती से दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में झुक जाएगा, जिससे किसी भी संघर्ष को शुरू करने से पहले हमारे विरोधियों को 2 बार सोचना पड़ेगा। निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि S-500 प्रोमेथियस प्रणाली भारत की हवाई सुरक्षा के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर बनने की क्षमता रखती है। आज के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में, जहां चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, भारत को केवल मौजूदा खतरों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलें अब केवल सैद्धांतिक खतरे नहीं हैं, बल्कि एक वास्तविक संभावना है जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है। S-400 ने भारत को एक मजबूत आधार प्रदान किया है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। S-500 उन तकनीकी खामियों को भरता है जहां S-400 पीछे रह जाता है। इसकी स्टील्थ विमानों का पता लगाने की क्षमता और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की अद्वितीय ताकत इसे किसी भी अन्य मौजूदा प्रणाली से मीलों आगे रखती है। 600 किलोमीटर की रेंज के साथ यह भारत को एक अभूतपूर्व रणनीतिक गहराई प्रदान करेगा, जिससे देश की सीमाओं के भीतर किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खतरों को समाप्त किया जा सकेगा। यह न केवल एक रक्षात्मक ढाल है, बल्कि एक निवारक हथियार भी है, जो दुश्मनों को किसी भी दुस्साहस से रोकेगा। यदि भारत इस प्रणाली को हासिल करने में सफल होता है, तो यह चीन और पाकिस्तान दोनों के सैन्य योजनाकारों के लिए एक बड़ी बाधा खड़ी कर देगा। उनके सबसे महंगे और उन्नत हथियार जैसे J-35A स्टील्थ फाइटर और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें S-500 के अचूक कवच के सामने अपनी प्रभावशीलता खो सकते हैं। यह भारत को इस क्षेत्र में एक निर्णायक सैन्य बढ़त देगा और शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। S-500 का अधिग्रहण मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर भी खोल सकता है, जैसा कि रूस ने संकेत दिया है। अंततः S-500 को भारत की वायु रक्षा में शामिल करना केवल एक हथियार प्रणाली को जोड़ने से कहीं बढ़कर है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक होगा। यह प्रणाली भारत को सही मायनों में एक हवाई सुरक्षा की ढाल प्रदान कर सकती है, जो लगभग हर ज्ञात हवाई खतरे से देश की रक्षा करने में सक्षम हो। हालांकि इस सौदे में भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से S-500 एक ऐसा निवेश है जो आने वाले कई दशकों तक भारत के आकाश को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।